सबको राधे राधे। और सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसे आप कोई किसान लेना चाहता है कि सोनालिका ले या न्यू हाईलैंड ले, मतलब कोई सोचे कि हम 55 HP का ले या 75 HP का, ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा वीडियो बनी है, मतलब वीडियो छोटी सी है, पर अगर कोई किसान सोचे कि मतलब ये कंपेरिजन है, मतलब छोटी सी कि सोनालिका ले या न्यू हाईलैंड ले। अगर पावरफुल के हिसाब से देखा जाए, HP कैटेगरी देखा जाए, तो न्यू हाईलैंड थोड़ा बेहतर है। और अगर सोचे तो हमें 55 HP चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए पावरफुल, तो फिर सोनालिका बेहतर है, ये है। और ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है। इस देखने के बाद, मतलब जब वीडियो देखें, ये थोड़ी सी वीडियो है। और सभी किसान भाइयों को राधे राधे। और आज हम इन ऐसे 2 ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई किसान सोचे कि सोनालिका ले या नहीं, कोई सोच रहा है कि हम 55 HP का लें या 75 HP का लें, तो आज ये इन दोनों ट्रैक्टर कंपेरिजन होगा। जैसे सोनालिका D55 और न्यू हाईलैंड 5630। आज इन दोनों ट्रैक्टरों का कंपेरिजन करेंगे, एक छोटा सा। और यही है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो बनी कैसी है, ये चीज़ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डेमो है। अगर कोई किसान मतलब सोचे कि हम सोनालिका ले या न्यू हाईलैंड ले, या अगर कोई मतलब ये भी सोचता है कि 55 HP का ले और 75 HP का ले, अपने हिसाब से आपको वो रहेगी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी रही छोटी सी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सोनालिका में। सोनालिका ये सिकंदर है D55, और ये 55 HP का है। और सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, और साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। और सिंपल लाइट है। लाइट में थोड़ा इसमें LED चारों तरफ लाइट के साथ आता है। और स्टब वेट भी आते हैं सोनालिका में, जैसे 90 kg का वजन आगे भी रहता है, और 35 kg के वजन दोनों टायर में, पिछले टायर में दोनों में रहते हैं। और यही हम बात करें न्यू हाईलैंड में, तो ये सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर क्लीनर बोनट के अंदर रहता है, और साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और इसमें सिंपल लाइट है, और लाइट में LED लाइट के साथ आता है, मतलब नीचे LED लाइट के साथ आता है। इसमें भी आगे वेट लगा रहता है 90 kg का, और पिछले पहिए में 35 kg दोनों साइड लगे रहते हैं, मतलब 1.5 कुंटल का वजन दोनों ट्रैक्टर में रहता है। सोनालिका में है और न्यू हाईलैंड में है, तो दोनों 4x4 में आते हैं। और सोनालिका है 55 HP का है। अगर न्यू हाईलैंड है 75 HP का। देखा जाए तो पैंतीस HP का थोड़ा न्यू हाईलैंड पावरफुल है, ये चीज़ है। और दोनों 4x4 में आते हैं। और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो न्यू हाईलैंड में है 12/4/24 के हैं। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 9/5/24 के हैं। टायर साइज़ के मामले में देखा है तो न्यू हाईलैंड थोड़ा बेहतर है। और पिछले टायर है 18/4/30 के हैं। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 16/9/28 के हैं। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो न्यू हाईलैंड के दोनों आगे वाले पहिए भी बड़े हैं और पिछले वाले पहिए भी बड़े हैं, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है दोनों। न्यू हाईलैंड भी 4 सिलेंडर के साथ आता है। और सोनालिका भी बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हाईलैंड की 75 HP का है, और सोनालिका सिकंदर का है 55 HP का। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हाईलैंड थोड़ा 75 HP का है। अगर सोनालिका का है तो 55 HP का है, ये है।
अगर इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो 3908 सीसी का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 4712 सीसी। अगर इंजन सीसी परफॉर्मेंस देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और इंजन रेडिएशन आरपीएम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की है 2300 आरपीएम। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 2000 आरपीएम है। अगर इंजन रेडिएशन आरपीएम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की थोड़े ज़्यादा है। और एयर फिल्टर आता है जो एयर क्लीनर के तरह आता है। अगर हम बात करें न्यू सोनालिका में तो एयर डस्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, ये चीज़ है। और डीजल टंकी के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 70 लीटर की है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 65 लीटर की है। तो न्यू हॉलैंड में 5 लीटर ज़्यादा है, ये चीज़ है। डबल क्लच दोनों में आते हैं। न्यू हॉलैंड में डबल क्लच आता है और सोनालिका में डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, सोनालिका में 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। शटल शिफ्ट गियर से दोनों साथ आता है। सोनालिका भी शटल शिफ्ट गियर आ रहा है और न्यू हॉलैंड भी शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, ये चीज़ है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है दोनों में। सोनालिका में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और न्यू हॉलैंड में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक। आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 ही दो मतलब दोनों में एक ही प्रकार की पीटीओ है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2835 kg का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 2020 kg का। वजन के हिसाब से देखा जाए 800 kg, थोड़ा न्यू हॉलैंड में ज़्यादा वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2000 न्यू हॉलैंड में है 2045 mm का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 2085 mm का है। थोड़ा न्यू हॉलैंड थोड़ा सोनालिका थोड़ा बेहतर, व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3780 mm का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 3455 mm का है। तो अगर लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 2000 mm का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 1760 mm का है। थोड़ा चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 435 mm का न्यू हॉलैंड है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 440 mm का है। तो थोड़ा सोनालिका थोड़ा 40 mm 5 mm थोड़ा सोनालिका थोड़ा बेहतर है ग्राउंड क्लियरेंस मामले में। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 2200 kg। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। सोनालिका में 2200 kg है और न्यू हॉलैंड में 2200 kg है। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में है 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 255 mm का टॉर्क। अगर टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो 69 HP की है पीटीओ न्यू हॉलैंड की। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 40.3 HP की है। पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम बात करें सोनालिका में तो CIDI आता है लेकिन टर्बो के साथ नहीं आता। अगर हम बात करें कॉमन रेल के साथ आता है सोनालिका। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो ये CIDI और टर्बो के साथ आता है, ये चीज़ है। थोड़ा HP टर्बो साथ लगता है तो इसमें HP कैटेगरी थोड़ा ज़्यादा है। CIDI भी है और टर्बो के साथ आता है। कूलेंट दोनों और इसमें कूलेंट दोनों में आते हैं। वाटर सेपरेटर दोनों में आते हैं और डीजल फिल्टर दोनों में आता है। साइड गियर के साथ आता है। एयर क्लीनर कूलेंट
कूलेंट दोनों में आता है। थोड़ा ये है कि HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की थोड़ा पावरफुल है, 75 HP का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो इसमें CIDI है, लेकिन इसमें टर्बो नहीं आ रही, ये चीज़ है। और थोड़ा अगर कोई किसान सोचे कि इसमें हम टर्बो लगवा दें तो लग जाएगी अपने हिसाब से। जितना टर्बो आप मतलब महंगी भी आती है, सस्ती भी आती है अपने हिसाब से। 65 हो गया, 70 हो गई, 75 हो गई, 85 हो गई, 90 हो गई, अपने अकॉर्डिंग आप टर्बो इसमें लगवा सकते हैं। जैसे अभी सोनालिका में जितने नंबर की टर्बो लगी हो पता नहीं हमको इसके बारे में। और सोनालिका मतलब जो आप इसमें सोनालिका में टर्बो लगाएंगे उतना ही HP मतलब टर्बो आप जितनी बड़ी लगवाएंगे, मतलब जितने नंबर की आप लगवाएंगे उतनी ही परफॉर्मेंस मतलब ताकत ज़्यादा लगाएगी, ये चीज़ है। जैसे अब न्यू हॉलैंड है 75 HP का, तो काम वो टर्बो के हिसाब से करता है। अगर इसमें टर्बो कम हो तो इसमें HP कैटेगरी थोड़ा कम हो जाएगी, ये चीज़ है। और साइड ये थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। मैंने जाके वीडियो बनाया है, तो स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। स्पेस के मामले में देखा जाए तो ठीक है। और न्यू हॉलैंड में थोड़ा ये दिक्कत है कि अगर आप 20 मतलब जहाँ 20 सेंटर में पाँव रखते हो आप, वहाँ थोड़ा ऊँचा स्पेस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और साइड गियर दोनों में आते हैं, और दोनों में आप रोटावेटर, कल्टीवेटर और हेरो और भूसा बनाने मशीन और गेहूं काटने वाली मशीन चला सकते हैं। और प्राइस के मामले में देखा जाए तो यही हम बात करें तो 9.5 या 10 लाख रुपए 55 HP का सोनालिका। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो इसमें रीवा में 14.5 या 14.5 या 13 लाख रुपए। और यही हम बात करें सोनालिका में तो 9.5 या 10 लाख रुपए से, मतलब HP कैटेगरी थोड़ा न्यू हॉलैंड की ज़्यादा है। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। जैसे UP की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, सतना की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई, और राजस्थान की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। और अगर इंजन CC के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ दोनों में आते हैं। न्यू हॉलैंड भी 4 सिलेंडर के साथ आता है और सोनालिका भी 4 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है। 75 HP का है न्यू हॉलैंड है और 55 HP का है सोनालिका, ये चीज़ है। इंजन CC के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 4712 CC का। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 3908 CC का है। अगर इंजन CC में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। अगर डीजल टंकी दोनों न्यू हॉलैंड में 70 लीटर की है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 65 लीटर की। गियर के हिसाब से देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, तो इसमें 15 गियर है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर। शटल शिफ्ट गियर दोनों में आते हैं। सोनालिका में भी शटल शिफ्ट गियर है और न्यू हॉलैंड में शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, ये चीज़ है। और RPM पी तो दोनों में सेम आती है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। सोनालिका भी 2200 kg है और न्यू हॉलैंड भी 2200 kg है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड है 338 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 255 mm का टॉर्क है, ये चीज़ है। और PTO HP मामले देखा जाए तो 69 HP का PTO न्यू हॉलैंड में है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 40.3 HP की PTO HP मामले देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। 69 HP की है, ये चीज़ है।
न्यू हॉलैंड में। थोड़ा ये है कि सोनालिका थोड़ा 55 HP का है और न्यू हॉलैंड 75 HP का, ये चीज़ है। CIDI के साथ आता है, दोनों CIDI के साथ आता है। सोनालिका भी CIDI के साथ आता है और न्यू हॉलैंड भी CIDI के साथ आता है। अगर कोई किसान सोचे कि हम न्यू हॉलैंड ले या सोनालिका ले, तो ये चीज़ है आप अपने हिसाब से और मतलब आपके बजट के हिसाब से आप कितना कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी वीडियो बनी है और अगर कोई किसान सोचे कि हम छोटा ले या बड़ा ले, मतलब छोटा ट्रैक्टर लेना चाहिए या बड़ा HP लेना चाहिए, यही है। और पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।